अब आप याद कीजिए कि जब ये कंडीशन प्राप्त होगी तो कौन सा उत्तर आपको लिखना है। तो उसमें अपने जो उत्तर लिखा था कि इसमें जो रेखाओं की प्रकृति है वो कैसी प्राप्त हुई थी, समानांतर रेखाएं प्राप्त हुई थी और इसका कोई हल विद्यमान नहीं था और समीकरण युग्म संगत या असंगत पड़े। एक ही कंडीशन ऐसी है, वो यही है कि जब कोई हल विद्यमान नहीं होता तो वो समीकरण परस्पर क्या होगी, असंगत होगी। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से रीडमा स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित विषय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले का जो वीडियो था उसके अंदर अपने पढ़ चुके हैं कि जो प्रश्नावली 4.1 है उसको हल कैसे करेंगे। उसके लिए 3 प्रतिबंध अपने पढ़े थे कि यदि इनके गुणांकों का अनुपात इस तरह से होगा तो उसका आंसर ये लिखना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लें ताकि ये आपको समझ आ जाए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 व C1/C2 अनुपातों की सहायता से अनुपातों A1/A2, B1/B2 व C1/C2 की सहायता से दिए गए रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करने हैं। इसमें सिर्फ एक ही बात पूछी है कि समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अपने इस वीडियो के अंदर इस रैखिक समीकरण युग्म से तीनों तरह के सवाल हल करेंगे, क्योंकि 3 बातें आपसे पूछी जा सकती है। पहली तो ये पूछ ली कि जो परस्पर समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। इसी के अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो रेखाओं की प्रकृति क्या है। तीसरा जो प्रश्न बनता है वो ये है कि इसका जो बीजीय हल है वो किस तरह का होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। हल करने के लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो भी रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है उसको अपने रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0 के रूप में बदल देना। तो सबसे पहले इसी रूप में इसको बदल देते हैं। तो लिखते हैं रैखिक समीकरण, पहली समीकरण क्या दी है, 2x - 3y = 8। तो इसमें 8 जो अचर पद है इसका पक्षांतरण कर लेंगे। तो इसको लिख देते हैं 2x - 3y। इस 8 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर हो जाएगा -8 = 0। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये दूसरी समीकरण देखिए, 4x - 6y = 9 लिखा हुआ है। इस 9 अचर पद का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 4x - 6y, ये 9 इधर आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, 9 बराबर क्या हो जाएंगे, 0। ये होगी समीकरण 2। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों की तुलना इससे करनी है। क्यों करनी है, ताकि अपने को a, b और c के मान प्राप्त हो जाए। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो a है, पहली समीकरण का a है उसको बोलेंगे a1, दूसरी समीकरण का जो a प्राप्त होगा यानी x का जो गुणांक प्राप्त होगा उसको बोलेंगे a2। इसी तरह y का गुणांक पहली समीकरण का प्राप्त होगा उसे b1 और दूसरी समीकरण का जो प्राप्त होगा उसे b2। और इसी तरह अचर पद को c1 और c2 आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने a1 के मान ज्ञात करने हैं। a1 कितना है, x का गुणांक कितना है, 2, तो प्लस का 2। b1 कितना है, माइनस का 3, यहाँ देखिए -3। और c1 कितना है, -8। यहाँ ये एक लाइन लिखनी है आपको। क्या लिखना है कि समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण ax + by + c = 0 से करने पर। तो यहाँ अपने तुलना करने हैं तो a1, b1, c1 के मान निकाल लिए। इसी तरह समीकरण 2 से a2 का मान प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, x का गुणांक a2। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 4 है a2। इसी तरह b2 कैसे प्राप्त करेंगे, y का गुणांक है -6। और c2 कैसे प्राप्त करेंगे, अचर पद है -9। तो ये अपने पास क्या प्राप्त होंगे, गुणांक प्राप्त हो गए दोनों समीकरणों के, x, y और अचर पदों के। तो अब इन गुणांकों का क्या करना है, अनुपात। एक बार फिर देख लीजिए,
सबसे पहले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, व्यापक रूप है, उससे तुलना करेंगे। उस तुलना से क्या निकाल लेंगे, गुणांक निकाल लेंगे। फिर उन गुणांकों का अनुपात कर देना है। तो अनुपात बिल्कुल सिंपल है, A1 बटा A2 करेंगे। तो A1 बटा A2 कितना है, A1 है 2 बटा A2 है 4। इसी तरह देखो B1 बटा B2, B1 कितना है -3, B2 कितना है -6। इसी प्रकार अचर पदों का भी अनुपात कर लीजिए, C1 बटा C2, C1 कितना है -8 और C2 कितना है -9। ये हो गया अचर पदों का अनुपात। तो इन तीनों गुणांकों का अनुपात हो गया। अब इसे सरल कर लेंगे तो या देखो A1 बटा A2 क्या हो गया अपने पास, सरल का मतलब इसको हल कर लीजिए। 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का भाग इसमें भी जा रहा है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये क्या आ गया 1 बटा 2। इसी प्रकार B1 बटा B2 को जब सरल करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ये भी क्या आ गया 1 बटा 2। इसी प्रकार C1 बटा C2 को सरल कीजिए, C1 बटा C2, तो देखो माइनस से माइनस कट गए यानी प्लस हो गए, और 8 और इधर है 9, भाग जा रहा है किसी का। ऐसी संख्या का भाग ऐसी संख्या से होना चाहिए जो ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, जिसे अपने सरल करना कहते हैं। तो यहाँ पर किसी का भाग नहीं जा रहा, तो क्या लिख देंगे 8 बटा 9। ठीक, अब क्या हो गया, अपने पास जो अनुपात गुणांकों का अनुपात था वो सरल रूप के अंदर आ गया। अब आपको वो याद करना तीनों कंडीशनें जो आपको पिछले वीडियो के अंदर बताई थी कि यदि ये कंडीशन होगी तो ये आंसर होगा। 3 कंडीशन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अपने पास 3 कंडीशन पड़ी थी, A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के। दूसरी कंडीशन पड़ी थी A1 बटा A2 बराबर तो हो B1 बटा B2 के, परंतु C1 बटा C2 के बराबर नहीं हो। दूसरी कंडीशन ये पड़ी थी। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि जब तीनों जो गुणांकों के अनुपात है वो क्या हो, बराबर हो, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो इनमें से यहाँ पर कौन सा आपको दिखाई दे रहा है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 दोनों क्या है, एक जैसे यानी बराबर है, परंतु C1 बटा C2 इनके बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन प्राप्त हो रही है, ये कंडीशन आपको प्राप्त हो रही है। अब आप याद कीजिए कि जब ये कंडीशन प्राप्त होगी तो कौन सा उत्तर आपको लिखना है। तो उसमें अपने जो उत्तर लिखा था कि इसमें जो रेखाओं की प्रकृति है वो कैसी प्राप्त हुई थी, समानांतर रेखाएं प्राप्त हुई थी और इसका कोई हल विद्यमान नहीं था। और समीकरण युग्म संगत या असंगत पड़े, एक ही कंडीशन ऐसी है, वो यही है कि जब कोई हल विद्यमान नहीं होता तो वो समीकरण परस्पर क्या होगी, असंगत होगी। एक बार फिर से वो वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसका हल लिखते हैं। तो देखिए इसे अपने कैसे लिख सकते हैं, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, परंतु C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। ये कंडीशन है। अतः इस कंडीशन के आधार पर क्या लिख सकते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण के कोई हल विद्यमान नहीं होंगे, कोई हल विद्यमान नहीं होंगे। एक तरह का आंसर तो ये हो गया। दूसरा अपने ये लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत है या असंगत है, असंगत। जब कोई हल प्राप्त नहीं है तो समीकरण युग्म आपस में क्या है, असंगत है। और तीसरा अगर आपसे पूछ भी ले कि रेखाओं की प्रकृति क्या है तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि रेखाएं, इसको मिटा देता हूं, इसमें पूछा नहीं प्रश्न में, फिर भी अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ ले कि जो ग्राफ है उसमें रेखाएं किस तरह की प्राप्त होगी, तो रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। क्या आंसर लिख सकते हो आप, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है।
आज के लिए इतना ही। इससे अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर अपने पढ़ेंगे कि ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरणों के युग्म को कैसे हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।